नीचे दिए गए शाब्दिक प्रश्न के हल का अध्ययन करो। स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। आपके पास गणित की किताब भी है। अगर स्क्रीन पर ठीक से न दिखाई दे रहा हो तो गणित की किताब में पेज नंबर 11 पर आ जाइए। आ गए सभी पेज नंबर 11 पर? आ गए तो हाथ ऊपर करो। वेरी गुड। चलिए, नीचे दिए गए शाब्दिक प्रश्न के हल का अध्ययन करो। प्रिंस, माइक ऑन करो। किया सर। ये प्रश्न पढ़ो। पोलियो निर्मूलन अभियान में सन 2012 में एक जिले में 3,17,658 बच्चों तथा दूसरे जिले में 2,04,969 बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई तो कुल ने बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। ठीक है। पोलियो निर्मूलन अभियान में सन 2012 में एक जिले में 3,17,658 बच्चों तथा दूसरे जिले में 2,04,969 बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। तो कुल कितने बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई? प्रश्न में क्या बताया गया है? दो अलग अलग जिलों में सन 2012 में एक जिले में 3,17,658 बच्चों को खुराक पिलाई गई और दूसरे जिले में 2,04,969 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। प्रश्न पूछा गया है तो कुल का मतलब टोटल, कुल मिलाकर सारे बच्चों की संख्या को मिलाकर कुल कितने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई? प्रिंस, अब तुम बताओ, जब पूछा गया, सुनो मेरी बात पहले, जब पूछा गया है कि कुल कितने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई तो क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना पड़ेगा। और किस किस संख्या को जोड़ोगे आप? 2,04,969 ये एक संख्या बताइए। और 3,17,658। गुड। ये दोनों संख्याओं को आप जोड़ोगे तो दोनों जिलों में कुल मिलाकर कितने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई यह पता चलेगा। तो आपने क्या किया, पहले हमेशा बड़ी वाली संख्या लिखो। तो 3 लाख और 2 लाख में 3 लाख वाली संख्या बड़ी है, इसलिए 3,17,658 आपने पहले लिखा। प्रिंस, माइक म्यूट कर दो। और उसके बाद 2,04,969 ये छोटी वाली संख्या उसके नीचे लिखी।
आपको पता है ठीक इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार, 10,000 के नीचे 10,000 और लाख के नीचे लाख। मतलब इस प्रकार बराबर इकाई के स्थान से दूसरी संख्या लिखनी शुरू कर। अब इकाई के स्थान वाली संख्याओं को, अंकों को पहले जोड़ो। 8 और 9 को जोड़ने पर 17 आएगा। 7 हासिल आई 1। 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 होगा और 1 हासिल मिलाकर हो गया 12। अब 12 में इकाई के स्थान पर 2 है, इसलिए 2 नीचे और हासिल आएगी ऊपर 1। 6 और 9 को जोड़ने पर 15 और 1 हासिल मिलाकर 16। 16 की 6 नीचे हासिल आई 1। 7 और 4 11 और 1 हासिल मिलाकर 12। 2 नीचे लिखेंगे और फिर हासिल 1। अब 1 में शून्य जोड़ने पर 1 ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ ऊपर की हासिल 1 और जोड़ना है। तो 1 0 और 1 तीनों मिलाकर हो गया 2। अब 3 और 2 को जोड़ने पर 5। इस प्रकार हमने दोनों जिलों में पोलियो पिलाए गए बच्चों की संख्या को जोड़ा तो हमें नई संख्या मिली 5,22,627। और यहाँ पर हमने लिखा कुल 5,22,627 बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। ठीक है, इसी आधार पर हम प्रश्न संग्रह 9 का पहला प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, सचिन अनम्यूट करो। सचिन पहला प्रश्न पढ़ो। एक चुनाव में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 13 लाख 13,47,048 शाबाश, स्त्रियों तथा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख 14,19,638 पुरुषों ने मतदान किए तो कुल कितना मतदान हुआ? 6 अंक वाली सबसे रुको, बड़ी। पहला ही सचिन पहला ही प्रश्न पढ़ना था ना। हाँ। अब तुमने पहला प्रश्न पढ़ लिया। एक चुनाव में 13,47,048 स्त्रियों तथा 14,29,638 पुरुषों ने मतदान किया। कितनी स्त्रियों ने मतदान किया सचिन? 13,47,048 स्त्रियों ने किया सर। और कितने पुरुषों ने मतदान किया? 14,19,638। 14,19,000 है, फिर से पढ़ो। नहीं, 14,19,638। फिर से पढ़ो। 14 लाख कितने हजार है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख 14,19,000। अरे सचिन रुक जाओ, ये देखो स्क्रीन पर मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्या है? 19 है क्या? 29। हाँ, फिर 19 क्यों बोल रहे हो? अब पढ़ो संख्या। 14,29,638 पुरुषों ने मतदान किया। तो कुल कितना मतदान हुआ? अब कुल मतलब मिलाकर कितना मतदान हुआ, ये जानने के लिए क्या करोगे सचिन? जोड़ेंगे। किसको किसको जोड़ेंगे? स्त्री और पुरुषों की संख्या को। वेरी गुड, स्त्री और पुरुषों की संख्या को। ठीक है,
अब उसके लिए क्या करोगे? ये पहले स्त्रियों की संख्या लिखो और फिर पुरुषों की संख्या लिखोगे। जो अभी सभी बच्चे कॉपी निकालो। सभी बच्चे क्या करेंगे? पहले स्त्रियों की संख्या लिखो कॉपी में, फिर उसके बाद पुरुषों की संख्या लिखो, लिख लिया सचिन? सचिन, स्त्रियों की संख्या कितनी है बताओ मुझे? सचिन, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? मैंने पूछा स्त्रियों की संख्या कितनी है, प्रश्न में बताओ। 13,47,048। 13,47,048, ठीक है। और पुरुषों की संख्या कितनी है? 14,29,638। ठीक है, ये दोनों संख्याएं आपने अपनी कॉपी में लिखनी है। ओके, उसके आगे इस प्रकार धन का चिन्ह लगाओ। लगा दिया? सर मैंने लगा दिया। वेरी गुड। अब उसके नीचे लाइन खींच दो। टीचर सर। शाबाश। अब इकाई के स्थान से जोड़ना शुरू करो। सचिन जोड़ रहे हो? सभी बच्चे जोड़े साथ में। सचिन उत्तर मुझे देगा और फिर सब बच्चे चेक करेंगे उत्तर सही आया कि नहीं। मैं चेक कर कर बताऊंगा। ऐसे बराबर इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे सर मेरा हो हजार। गया। हाँ सर मेरा हो गया। हाँ, हो गया तो रुक जाओ। सचिन उत्तर देगा, सब चेक करेंगे उत्तर सही है या नहीं है। सर 8,8,16। हाँ वेरी गुड। ऐसे मत बताओ। हाँ चलो ठीक है ठीक है। 8,8,16, फिर क्या किया? 8,8,16 ऊपर एक हाथ मिल दिया, 4 के ऊपर 4 और ऊपर एक हाथिल का 8 हो गया नीचे, और फिर 6 का 6 ही लिखा, और फिर 9 और 7 हुआ 16 नीचे 6 लिखा, 4 के ऊपर 1 दिया और 4 6 हुआ, फिर ऊपर एक हाथिल का 7 हुआ, फिर 7 लिखा, बाजू में 4 और 3 को जोड़ के फिर 1 का 2 लिखा। वेरी गुड। तो कौन सी संख्या प्राप्त हुई? संख्या बोलो। इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 27 लाख 76,76,600 86। 686। हाँ सर। ओके ठीक है। कितने लोगों का ये उत्तर आया? हाथ ऊपर करो। ओके, सागर का उत्तर ये आया है। और किसका उत्तर ये आया है? हाथ ऊपर करो, मुझे देखने दो। हाथ ऊपर ही रखो। प्रिंस का उत्तर आया, गणेश का आया, अंकुश का आया। ओके,
अंकुश माइक ऑन करो। यस सर। अंकुश क्या ये उत्तर सही है? यस सर। ओके वेरी गुड। 8 और 8 माइक बंद कर दो सब। 8 और 8 जोड़ने पर 16, 16 ऊपर 1 तो 4 और 1 5 और उसमें 3 जोड़ने पर 8, फिर 6 में 0 जोड़ने पर 6, 9 और 7 को जोड़ने पर 16 हासिल आई 1, 4 के ऊपर हासिल आएगी 1, तो 4 और 1 5 और 2 7, उसके आगे फिर 3 और 4 को जोड़ने पर फिर से 7 आएगा, और 1 और 1 को दो जोड़ने पर 2। इस प्रकार नई संख्या हमको मिली 27,76,686। ओके, तो सचिन बताओ कुल कितने स्त्री पुरुषों ने मतदान किया? 27,76,686। वेरी गुड। कुल मिलाकर 27,76,686 मतदाताओं ने मतदान किया। वेरी गुड। नीट में जाओ सकते। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब सवाल नंबर 3 पर आओ। प्रश्न नंबर 3। अंकुश माइक ऑन करो। यस सर। हाँ, सवाल नंबर 3 पढ़ो। सुरेखा दीदी ने 8,997 पुरुष। नहीं 97 नहीं है, देख कर पढ़ो। 57 रुपयों का ट्रैक्टर तथा 32 लाख 3 लाख समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आ रहा है? मुझे पूछो ना, क्या समझ में नहीं आ रहा है? यार ये वाला कौन सा वाला? यहाँ से 32,000 से पढ़ो। 32,609। अरे हाँ, 6,009 नहीं, संख्या को बराबर पढ़ो। इकाई दहाई सैकड़ा गिनो ना पीछे से। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 32,000 709। कैसे 700? इधर 6 लिखा है और तुम 7 कैसे पढ़ रहे हो? नहीं, अरे 32,609 32,609 रुपयों की मड़ाई की मशीन क्या है? थ्रेशर खरीदी तो ये क्या है? उन्होंने कुल कितने रुपए खर्च किए? अंकुश तुम्हारे पास किताब नहीं है क्या? है सर। तो किताब में से देखकर इतना फटाफट पढ़ना चाहिए ना। सर इंग्लिश का नहीं समझ में आता है। हाँ, तो वो एक शब्द समझ में नहीं आता ना, बाकी चीजें तो समझ रहे हो ना। फिर 32,609 में क्यों गलतियां कर रहे हो? यस सर। अब बताओ इसमें कुल कितने पैसे खर्च हुए, कितने रुपए खर्च हुए, इसके लिए किसको किसको जोड़ोगे? 8,07,957 957 में 8,07,957 में कितना जोड़ोगे? 32,06,09 को
वो 32 लाख नहीं है अंकुश, अभी तो तुमने पढ़ा ना। 32,609। 32,609 को जोड़ोगे तो आपको कुल कितने रुपए खर्च किए गए ये पता चलेगा। यस सर। ठीक है, अब जोड़ना कैसे है ये मैंने तुमको बताया है, तो सभी बच्चे जोड़ेंगे। ठीक है, अंकुश बीच में इतने सर दिन मेरा हो गायब गया। रहे ना, इसके लिए ऐसा होता है, तो रोज क्लास में आया करो तो पढ़ाई से जुड़े रहोगे। सर ओके, मेरा क्वेश्चन आंसर लिख के हो गया। हाँ हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब मैंने तुमको जोड़ने के लिए बताया कि कैसे जोड़ोगे। आज का होमवर्क प्रश्न संग्रह 9 आपको हल करना है। ठीक है, प्रश्न संग्रह 9 में आपको प्रश्न 1 हमने हल कर दिया। ठीक है, प्रश्न 3 हमने देखा, प्रश्न 4 और प्रश्न 5 यह भी आप हल करेंगे। प्रश्न 2 मैं समझा रहा हूं, देखो 6 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का योगफल कितना होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, 2 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या होती है 99, क्योंकि 99 के बाद 100 आता है और 100 3 अंक वाली संख्या हो जाती है। तो सबसे बड़ी 2 अंक वाली संख्या कौन सी हुई? 99, 9 और 9। ठीक है, और सबसे छोटी 2 अंक वाली संख्या कौन सी हो गई? 10, क्योंकि 10 के पहले जाओगे तो 9 आएगा जो 1 अंक है। जब 10 आता है तो उसमें 2 अंक होते हैं, 1 और 0। तो 2 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या हुई 99 और 2 अंक वाली सबसे छोटी संख्या हुई 10। उसी प्रकार 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या हुई 999, 999, क्योंकि 999 के बाद एक और जोड़ेंगे तो 1000 आता है, जिसमें 4 अंक होते हैं। पहला अंक होता है 1 और उसके आगे 3 जीरो। इसी प्रकार 3 अंक वाली सबसे छोटी संख्या हुई 100, क्योंकि 100 के नीचे जाने पर 99 आता है जो कि 2 अंक वाली संख्या है, इसलिए सबसे छोटी संख्या 3 अंकों वाली हुई 100। इसी प्रकार तुमको 6 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। ठीक है, अब सबसे बड़ी संख्या में याद रखो 99999 होता है, तो 6 बार आप 9 लिखोगे तो 6 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या होगी। और सबसे छोटी संख्या, ठीक है, जो शुरू होगी 1 से और उसके आगे कितने जीरो लगाना है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। हो सकता है प्रश्न नंबर 2 करने में गलतियां हो, कोई बात नहीं, गलती होने देना चलेगा, बट आप पहले क्या सॉल्व करोगे? प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5 और उसके बाद अंत में प्रश्न नंबर 2 हल करोगे। सारे 5 प्रश्न हल कर कर उसका फोटो खींचो और अपने ग्रुप में भेजो। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों यहीं तक, कल सुबह नए विषय के